व्हाट्सअप गाइस, आज की खबर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। टाइटल है सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के 48 घंटे बाद हुआ तगड़ा एक्शन। बीच चौराहे पर अपराधियों बदमाशों को गोली मारी। ओ भाई साहब, मतलब कि क्या, पहली बात तो क्या कुछ सीन था, देखते हैं। एनएमएफ न्यूज चैनल से है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐसे ही न्यूज आप वहां पर देख सकते हैं और हमें सर्च कर सकते हैं वीडियोस 1 2 3। लेट्स गो। यूपी में तो भैया आज के टाइम पे जो वो है ना, सख्ती अलग ही लेवल की। अब कोई अपराधी जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागने से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, सीसीटीवी हर एक चीज में बहुत घंटों फोकस। पहले की ही तो बात है जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़क तेवर दिखाते हुए ऐलान कर दिया था कि बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को अगले चौराहे पर ठोक दिया जाएगा। लीजिए, अब इस बयान का जमीनी स्तर पर असर भी दिखना शुरू हो गया है। एक चौराहे पर बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने कुंडल क्या लूटे, अगले चौराहे पर पुलिस ने धर दबोचा। बदमाशों ने फायरिंग की तो पुलिस ने भी पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है और उसके बाद सीधा जेल लेकर जाया जाएगा। योगी के बयान के 48 घंटों के अंदर हुए इस तगड़े एक्शन को देखकर हर कोई हैरान है। मामला यूपी के मेरठ से सामने आया है। दरअसल मेरठ के लालकुर्ती एरिया में रिया नाम की लड़की अपनी दादी के साथ बाजार जा रही थी। अचानक से बाइक पर सवार होकर दो बदमाश आए और बुजुर्ग दादी के कुंडल छीनने लगे। जैसे ही रिया ने ये सब देखा, उसने बाइक सवार का कॉलर पकड़ लिया और दोनों को नीचे गिरा दिया। इसके बाद दोनों दादी पोती बदमाशों पर हावी हो गई। हैरानी की बात ये रही कि आसपास मौजूद लोगों में से कोई भी दादी पोती की मदद करने के लिए नहीं आया। लिहाजा बदमाश मौके का फायदा उठाकर रिया को धक्का देकर भागने में कामयाब हुए। यहाँ से निकल गए। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो लड़की ने हिम्मत दिखाई। बदमाश बहादुर रिया के हाथों से तो छूट गए, लेकिन ये भूल गए कि अब ये योगी का उत्तर प्रदेश है, पहले वाला नहीं। बस फिर क्या, शाम 4:55 पर यह पूरी घटना घटी और 6 बजे तक हर जगह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो देखते ही योगी की पुलिस एक्शन में आई और रात होते होते दोनों बदमाशों को चौराहे पर घेर लिया गया। लेकिन बदमाश तो पुलिस पर ही फायरिंग करने लगे। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए दोनों के पैर में गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। दोनों की पहचान सचिन और शिवम सोनी के रूप में हुई है। फिलहाल घायल अपराधियों को जिला अस्पताल ले जाया गया है। उनसे पूछताछ कर जेल भेजा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से ही हर कोई योगी और उनकी पुलिस की तारीफ तो कर ही रहा है, साथ ही साथ बहादुर रिया की भी तारीफ कर रहा है। मैं वही तो बोल रही थी, जनता का कहना है ऐसा ही होना चाहिए एक्शन, तभी बदमाशों के मन में खौफ बैठेगा। योगी अपराधियों से कितनी नफरत करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने साफ कह दिया था कि जो भी बहन बेटियों को छेड़ेगा उसे पुलिस अगले चौराहे पर ठोक देगी। सुनिए योगी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा था। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा। अब हिम्मत नहीं होगी। सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी है। बिल्कुल सही बात। अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। एक बेहतरीन प्रयास हो रहा है। कोई सोचता था पहले शहरी क्षेत्रों में गरीबों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले, आज उसकी सुविधा दी जा रही है। अकेले कानपुर में अब तक 25,000 से अधिक गरीबों को आवास मिले हैं, जिनमें 11,000 से अधिक 14,000 से अधिक आवास कानपुर नगर में मिले हैं। और ग्रामीण क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो 11,000 से अधिक गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। स्ट्रीट वेंडर, कोई सोचता था ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले, मुझे बहुत पहले 2012 में और उससे पहले भी कानपुर में गोविंद नगर में कई जगहों पर सभाओं के लिए आना पड़ता था।
मैं देखता था बड़े पैमाने पे पटरी व्यवसायी अपना व्यवसाय करते थे, पटरियों पे सोते थे, कोई पुरसा हाल नहीं था। कोई वो रहने का कोई आज ठिकाना बहनों, पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और उनके मार्गदर्शन में आज स्ट्रीट वेंडर के लिए व्यवस्थित कार्य योजना बनी है। ब्याज फ्री लोन उन्हें उपलब्ध कराया ब्याज जा फ्री रहा लोन, है। क्या और बात। अकेले कानपुर के अंदर 78,000 से अधिक ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है, जिन्हें ब्याज फ्री लोन के साथ जोड़ करके 78,000 जिनके जीवन को हम परिवर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, सबसे ज्यादा उन्हें सपोर्ट स्वावलंबन चाहिए होता है। कर सकते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं ना। हमारी ऐसी महामारी आई थी जो न केवल अर्थव्यवस्था के लिए भाई, प्रत्येक सच नागरिक में के जीवन पर भारी जो पड़ती कोविड दिखाई वाला दे रही टाइम है। निकाला है ना, दुनिया के अंदर जिन देशों ने लापरवाही की और जैसे उन संभाला देशों है। की स्थिति भले ही उनके पास संपन्नता रही होगी, भले ही उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा, भले ही उनके पास अच्छी सुविधा रही होगी, लेकिन उस सुविधा किसी काम की नहीं थी, क्योंकि टीम वर्क नहीं था, समय पे निर्णय लेने की क्षमता नहीं नहीं थी, थी, हाँ। और उन्होंने अपने समाज के प्रत्येक तबके के हित को ध्यान में रख करके योजना नए समय से नहीं बनाई थी। आज उसका परिणाम है वहां पर व्यापक क्षति हुई। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में न केवल टेस्ट फ्री था, टेस्ट फ्री हर चीज। उपचार फ्री था, वैक्सीन फ्री था, बल्कि फ्री में राशन की सुविधा के साथ उस टाइम दी थी ही ना। अनेक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाएं जो ने इस महामारी के दौरान तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल उनका हुआ है, लोगों का हुआ है, जिनके पास मतलब उनकी वो जीविका है ना पर हैंड टू बुरा माउथ असर वाला न काम था, पड़े, हर रोज काम करके। इसके लिए डेली पूरी तैयारी की गई थी और डबल इंजन की सरकार के द्वारा समय पे लिए गए निर्णय का परिणाम था कि कोरोना जैसी महामारी जिस प्रकार से आई थी, हाँ। दुनिया को बहुत दहला अच्छा रही संभाला थी, है। उसको समय से नियंत्रण करने में हम सबको सफलता प्राप्त हुई। बिल्कुल। भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं इसी बात को लेकर के, जो तेजी के साथ हम लोग ने शहरी जीवन को परिवर्तित करने का काम किया है। आज स्मार्ट सिटी ही नहीं, ICCC ही नहीं, आज स्मार्ट रोड का निर्माण से लेकर के एक्सप्रेस हाईवे के लिए उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। देखा, वो आज दिखाया यहाँ था का ना। मेडिकल कॉलेज फिर से एक नई बुनियादी सुविधाओं से युक्त होकर के आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पर गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण की कार्रवाई, डेवलपमेंट बहुत अच्छे काम पे जा रहा है, और ये चीज है कि जो लोगों को हेल्प चाहिए उनकी भी हो रही है बहुत। कानपुर एयर कनेक्टिविटी से फिर से जुड़ सके, सेवा तो शुरू की गई, लेकिन कानपुर में जितना लोगों की भीड़ है उसके हिसाब से यहां पर सिविल टर्मिनल का निर्माण होना चाहिए। उस कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया गया। अब ये न केवल मेट्रो सिटी बल्कि बहुत शीघ्र कानपुर का अपना एयरपोर्ट भी होगा। क्या बात है। और यह एक बड़ा कार्य आज आपको हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लखनऊ में तो है ना। भाइयों बहनों, कानपुर में कर ढेर देंगे। सारी संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं में आज आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये सभी कार्य आज तेजी के साथ इसलिए बढ़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कानपुर में विकास के लिए स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। राज्य शासन के स्तर पर कहीं योजनाएं अटके ना, इसके लिए राज्य में आपकी सरकार है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट का वो काम जज करते हो तो आपको ये पता लगता है कि जब वक्त आता है मुसीबत का, खासकर जैसे कोरोना वाला टाइम आया था, वहां पर किस बेहतरीन तरीके से मतलब कि लोगों की इस तरीके से हेल्प की गई कि जैसे राशन उपलब्ध कराने से लेकर जैसे वैक्सीन फ्री करना और जहाँ वो इलाज फ्री कर देना, जो क्योंकि बिलो सबसे ज्यादा पता है इफेक्ट कौन होता है, बिलो पॉवर्टी लेवल, क्योंकि उनके पास डे टू डे अर्निंग करने का सोर्स ही बड़ी मुश्किल से आता है कि हाँ आज गए कुछ कमा के लाए, रात को खा लिया, अगले दिन का फिर उनको उठ के काम पे जाना पड़ता है। और जब काम करने का ही वो नहीं था, अलाउड नहीं था, कहीं जा नहीं सकते थे, तो वो बहुत एक डिफिकल्ट टाइम आया था। लेकिन उस टाइम पे बहुत ही बड़े तरीके से बहुत अच्छे से, बहुत क्योंकि निजी स्तर पे जैसे एग्जाम्पल जो ग्रामीण इलाके होते हैं जहाँ पर सरपंच होता है, प्रधान होते हैं, वहां पर जा जाकर योगी जी ने मीटिंग करी, लोगों से मिले। मेरे खुद के गांव का मैंने बताया था, मेरे खुद के गांव का बता रही हूँ, ठीक है। मेरे खुद के गांव में योगी जी आए थे और जो मेरी भाभी है वो सरपंच है
एक एक चीज चेक करने के लिए आए थे, पता है कि काम सही से चल रहा है लोगों का। प्लस जो वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे बेड तक उन्होंने वो करे थे आके, मतलब चेक करे थे कि जो फैसिलिटीज है वो किस तरह से पेशेंट को कैसे वो किया जा रहा है, एक चीज चेक करी और थी। नो डाउट इन्होंने काम जो बहुत, बीजेपी की हाँ। सरकार है बहुत अच्छे से काम कर रही है, प्रोएक्टिवनेस दिख रही है। खासकर मैं एक चीज कहता हूँ, लीडर जब आप एक फ्यूचर लीडर जब किसी देश का तैयार होता है तो आप उसकी काबिलियत वहां से देख सकते हो कि वो अपने स्टेट में कैसे काम करे। जैसे मोदी जी ने जब काम किया गुजरात से उनकी बहुत वो कितनी, लोगों में लोकप्रियता बढ़ी, उन्होंने वहां काम करके दिखाया। वैसे ही आज इतनी बड़ी स्टेट को संभाल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, बहुत तो सच में यूपी बहुत बड़ा बहुत बड़ा है बहुत, और बहुत बड़ा लैंड वाइज भी पॉपुलेशन वाइज हर तरह से, और हाँ। उसको बहुत बड़ी तरीके से मैनेज करना। और प्लस आज के टाइम पे जो जिस तरीके से जो डील कर रहे हैं ना, कि जैसे कोई भी उपद्रवी होता है या कोई भी कुछ भी ऐसा, इंसिडेंट हाँ। ऐसा कोशिश करता है कि जैसे ये अभी इस वीडियो में हमने देख लिया, तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और प्रॉम्प्ट एक्शन रहते हैं। एंड और ये बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। Activeness कुछ जो लोगों को होती है- लग भी रहा होगा, लेकिन मुझे क्योंकि ये क्या होगा, कुछ तो Example डर set बैठेगा, होगा। कुछ तो एग्जाम्पल सेट होगा। नहीं, जब तक देखो, जब तक आप में डर नहीं होगा ना, तब तक आप में वो हिम्मत रहेगी नहीं, कि भैया हाँ, मैं तो ये कि भी कर हाँ, सकता हूँ, बच कुछ, जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये चीज है, और आज कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का भी फायदा हो रहा है, सीसीटीवी इन सब ये का, तो हाँ। और गवर्नमेंट का और पुलिस का बहुत अच्छा रोल चल रहा है। बाकी यही है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी ऐसी और न्यूज आप देख सकते हैं न्यूज चैनल पे। मिलते वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।